नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात करेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए भव्य और सफल कार्यक्रमों की, जहां हर आयु वर्ग ने करे योग रहे निरोग के मंत्र को आत्मसात किया। आइए एक नजर डालें योग स्पेशल कार्यक्रमों पर। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सेंट्रल पार्क में स्वयं योग करके आम जन को योग क्रियाएं करवाई। उन्होंने युवाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए योग और गति से जुड़ी शारीरिक मुद्राओं का प्रदर्शन किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। राज्य में इस तरीके के आयोजनों को सफल बनाने में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी प्रेरणा से राजस्थान में योग को जन आंदोलन का रूप मिला है, जिससे आम नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जो योगा का कार्यक्रम यहाँ हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ योगा करने आए थे और योगा का उपयोग केवल स्वयं के लिए है। जिनको ज्यादा जीवन चाहिए, 90-100 साल तक जीना है, उन्होंने योगा अवश्य करना चाहिए। योगा से शरीर मजबूत होता है, उसकी ताकत बढ़ती है और अपनी प्रतिकार शक्ति ही बढ़ती है। भी किसी रोग के लिए अपनी शरीर और अपने शरीर की जो पेशी है वो बाहर के जीवाणु को मार डालती है। इतनी प्रतिकार शक्ति योग में है। वो सभी लोगों ने, राजस्थान के सभी नागरिकों को मैं विनती करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे से बूढ़े तक सभी ने रोज आधा घंटा 1 घंटा योगा करने की आवश्यकता है। वो आपने करे। अब रुख करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और सक्रिय नेतृत्व में ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने मिलकर सामूहिक योग अभ्यास किया। कृषि मंत्री श्री करोड़ीलाल मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले के 14 अन्य स्थलों और ग्राम पंचायतों में भी योग दिवस मनाया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। पूरा विश्व मना रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इसको विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ साझेदार बना योग करने में, उदयपुर की योग प्रेमियों के साथ, उदयपुर के प्रशासन के साथ, माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी के साथ। तो हम उदयपुर में मना रहे हैं, जो एक हरा भरा स्वच्छ शहर है, जो झीलों की नगरी है और महाराणा प्रताप जो यशस्वी योद्धा रहे थे, उसकी धरती पर मेरे को योग मनाने का सौभाग्य मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। यह योग दिवस आज काफ़ी बृहद पैमाने पर शासन के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त जन को जोड़ा जा रहा है। और चूंकि योग न केवल हमें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु यह हमारी संस्कृति का भी परिचायक है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो हमारे स्थापत्य कला, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के स्थान हैं, वहाँ पर भी सभी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ योगाभ्यास किया जा रहा है, जिससे न केवल इस हमारे सांस्कृतिक
जो सिंबल है उसका प्रचार प्रसार हो, बल्कि साथ के साथ हमारे जो महत्वपूर्ण स्थान हैं पर्यटन के, ऐतिहासिक सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, उनका भी संवर्धन हो। आज यहाँ पे हम लोग 11वां योग दिवस मनाने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पे हम लोग सब यहाँ एकत्रित होकर यारे सारे शीतलीकरण से लेकर प्राणायाम, योग अभ्यास, सारे आसन हम लोगों ने करे एक साथ, और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए संदेश है और आम जनता को हमारा एक पहुँचाने की प्रयास है कि कैसे हम लोग योग के थ्रू स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। नव युवाओं को यही कि हम लोग को योग को छोड़ना नहीं चाहिए। योग हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम योग के द्वारा मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और हम हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। योगा दिवस पे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो विशाखापट्टनम से एक संदेश आया है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आज जो यहाँ पे सब समुदाय को जोड़ा गया है और सबके साथ एक योगा के लिए जो बुलाया गया है, उसका एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल रहा। बहुत अच्छा लगा हमें इस पार्ट में जुड़ के, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतवर्ष में, इस समाज में, इस साथ में योगा दिवस के अंदर हम सबको आने का आमंत्रण मिला और विश्व में शांति का एक संदेश इस योगा के माध्यम से गया है। हम दाऊदी बोहरा समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने पूरा ग्रुप बोहरा समाज का इधर आया हुआ है, जिसने योगा के अंदर एक पार्टिसिपेंट आज योग दिवस के रूप में किया है। अब रुख करते हैं शेरगढ़ की ओर, जहां शनिवार को सीनियर स्कूल में ब्लॉक स्तरीय योग समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में तहसीलदार विकास शर्मा, विकास अधिकारी धन सिंह महेचा और आयुर्वेद चिकित्सक भीमाराम सैनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में दक्ष योग प्रशिक्षकों हीर सिंह, किरण शर्मा, विद्या वैष्णव ने सहभागियों को योग अभ्यास कराया। इसी मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्रामवासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे और युवा वर्ग ने पूरे उत्साह के साथ सामूहिक योग किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुनाया गया, जिसने सभी प्रतिभागियों में एक नया उत्साह भर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को पर्यावरण संवेदनशील पहल के तहत पौधे भेंट किए गए। साथ ही सभी प्रतिभागियों को जूस पिलाकर आत्मीय स्वागत भी किया गया। इस संपूर्ण आयोजन की सफलता के पीछे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व की भूमिका सराहनीय रही, जिनके मार्गदर्शन में योग दिवस राज्य भर में जन जन का उत्सव बन गया। अब बात करते हैं करौली जिले के सपोटरा उपखंड की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी आयोजन में क्षेत्रीय विधायक श्री हंसराज मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनका पारंपरिक स्वागत माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन से की गई, जिससे पूरे माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। इसके पश्चात प्रशिक्षित योगाचार्य द्वारा उपस्थित लोगों को सामूहिक रूप से योग अभ्यास कराया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। योग दिवस के नोडल अधिकारी डॉक्टर कालूराम मीणा ने योग के महत्व और लाभों पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। ये समारोह राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणादायक नेतृत्व शैली और योग के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शिता और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के चलते आज प्रदेश के हर कोने में योग जागरूकता एक जन आंदोलन बन चुकी है। अब रुख करते हैं करौली जिला मुख्यालय की ओर, जहां मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में जिला स्तरीय योग शिविर का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह और नगर परिषद सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा ने सहभागिता की। बड़ी संख्या में आमजन, अधिकारी और जनप्रतिनिधि योग अभ्यास में शामिल हुए। उपस्थित लोगों को नियमित योग करने और नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। ये आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और प्रेरणा से संभव हो सका, जिनके नेतृत्व क्षमता से प्रदेश भर में स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इस योजना को जो चलाया गया है। आज 13वां है शायद मेरा ख्याल है, और देश में एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि मोदी जी ने योग की चलाई से बहुत लोगों को उसका लाभ मिल रहा है।
अब बात करते हैं जयपुर के मालवीय नगर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी के चलते आयुष मंत्रालय और उपजा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रातः 6 से 8 बजे तक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित इस आयोजन में सैकड़ों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पद्मासन, ताड़ासन, भुजंगासन जैसे विविध योगासन किए। कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी शामिल हुए और उन्होंने सभी को योग को जीवन शैली में शामिल करने की शपथ दिलाई। अत्यंत प्रसन्नता की विषय है कि आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण आदरणीय मोदी जी के संबोधन से यहाँ प्रारंभ हुआ और हमने यहाँ सब ने योग क्रियाएं की, योगाभ्यास किया। ये जो एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य सबके लिए इस थीम पर ये जो शानदार और जानदार आयोजन हुआ, इसके लिए देश की संपूर्ण जनता, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आज से 11 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा और 175 देशों ने इसका समर्थन करके सर्वसम्मति से और योग दिवस मनाए जाने का फैसला किया। और आज का दिन ही इसके लिए क्यों चुना, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अपने पूरे वर्ष भर में 21 जून एक इस प्रकार का दिन है कि यहाँ सबसे बड़ा जो समय है, जो सबसे बड़ा दिन है, 13 घंटे और 20 मिनट का दिन ये अपने आज के दिन 21 जून को होता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस के लिए चुना और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको फैसला करके सर्वसम्मति से लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया। मैं चाहता हूँ कि जयपुर के या राजस्थान के या दुनिया के जितने भी लोग ये मैसेज आप लोग के चैनल के थ्रू सुन रहे हैं, वो सब योग से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संख्या में बढ़कर, और ये जो मुहिम भारत सरकार ने चलाई है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको सफल बनाएं। अब रुख करते हैं ब्यावर की ओर, जहां 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारी बारिश के बावजूद जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। राठी पवेलियन सुभाष उद्यान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ IAS अधिकारी खजान सिंह, विधायक शंकर सिंह रावत, कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, SP श्याम सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने महर्षि पतंजलि की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी, जिसका असर ब्यावर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बारिश के बावजूद जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भागीदारी दर्ज की। योग प्रशिक्षकों भारतेंदु श्रीमाली और तुलसाराम चौधरी ने विभिन्न योग क्रियाएं करवाकर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम आज के समय में बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में सभी को योग के प्रचार प्रसार की भी शपथ दिलाई गई और प्रशासनिक सहयोग के लिए सभी अधिकारियों का आभार भी प्रकट किया गया। भारत के आंदोलन में ही ने डिक्लेयर किया था, भारत के हर गांव, हर गली, हर कस्बे, हर जिले और राज्य स्तर पर भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया कि पूरा देश, हर नागरिक आज योगा कर रहा है। ब्यावर शहर से संदेश दिया है। मैं आभारी हूँ अपने और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का कि पहले जब से ये लोग आए हैं तब से लेकर अभी तक बारिश आ रही है और सभी महिलाओं, पुरुष, बच्चे, युवा सभी ने बारिश में भीगते हुए योगा किया। मैं जिला प्रशासन की तरफ से हृदय के गहन तल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाया। और सफल ही नहीं बनाया, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे मनोयोग के साथ इन्होंने योग किया। साथ ही योग से जुड़े हुए सभी गुरुजन का जिन्होंने योग करवाया है,
मैं उनका भी आभार को प्रकट करता हूँ। इन सभी आयोजनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और प्रेरणा का विशेष योगदान रहा। सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण ने राज्य में योग और स्वास्थ्य जैसे विषयों को एक नई दिशा दी है। सीएम श्री शर्मा की ये पहल पूरे राज्य को योग में बना रही है और नागरिकों को निरोगी जीवन की ओर अग्रसर कर रही है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। तो आज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।